हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम की। इसमें हम आपके लिए टारगेट बैच लेकर आए हैं और ये बैच पिछले 23 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। इस बैच में क्या चल रहा है, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं और एक 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में हर सेट में डे बाय डे आए हैं, हम एक पूरी एक सीरीज़ चला रहे हैं डे बाय डे की और हर शिफ्ट की। तो 19 तारीख को जो शिफ्ट थर्ड थी, आज हम उसका पेपर सेट लेकर आए हैं और काउंटिंग के हिसाब से आज हमारा 24th डे है, यानी सेट नंबर 24 है। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू का इधर उधर की बातचीत नहीं करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, आप बस सिर्फ पढ़िए। लाइक शेयर सब्सक्राइब का मन करे तो करो, नहीं करे तो कोई ज़बरदस्ती का नहीं है बेटा। आपको पसंद आएगा, आप मेरे को दोबारा पढ़ेंगे, आप मेरे को दोबारा सुनेंगे, आप दोबारा मेरे चैनल पर आएंगे। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंटोनिम आपको बताना है। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, यानी एडमायर करना किसी को। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार लेना। ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, किसी को कम आंकना, किसी को नीचा दिखाना, डिमीन करना। ठीक है। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी को पिक्चराइज करना, मतलब चित्रित करना, चित्र के अंदर किसी चीज़ को दिखाना। जैसे इमोशंस है, शूरवीर की कोई योद्धा है, उसकी शूरवीरता को पिक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि वो तलवार लेकर तकरीबन 70-80 लोगों के सामने खड़ा हुआ है और वो उनसे लड़ रहा है अचानक जाके। एस्टीम का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, रेस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना। तो मेरे हिसाब से जो एडमायर एक पॉजिटिव वर्ड है और डिमीन एक नेगेटिव वर्ड है, तो मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 ही लगेगा। ठीक है। तो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। APP यानी पॉजिटिव, DE लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव। ठीक है। बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड दिया गया है और उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। इन चारों में से एक करेक्ट स्पेलिंग है, फोर्थ वाली गलत है, थर्ड वाली गलत है, सेकंड वाली गलत है, फर्स्ट वाली ही करेक्ट आंसर स्पेलिंग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा है बेटा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस जाना है। डोंट वरी बहुत आसान होने वाला है बेटा। विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ रिकॉल द फॉर्मूला of passive voice. First we need to put the will, thereafter shall, and verb first form, that is be, and verb third form. Now if you see here, will is higher is verb first form, school is subject, will is helping verb, higher is main verb. Now teacher is objective case or object. First we need to put the object. New teachers, new teachers, new teachers are object. Eliminate the fourth one option. Now put helping verb will or shall over here. Here will is given, here are is given in the option number 2, just eliminate it. Here will is given, just after will I have to put be, so be is in the option number 3rd. In the first we have only verb first form, that is totally wrong. So my final answer is option number 3rd. Is it clear to you? Okay, let's see question number 4. फोर्थ में क्या दिया हुआ है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, यानी स्टनिंग परफॉर्मेंस। सरप्राइज हो जाओ किसी की परफॉर्मेंस को देखकर, मार्वलस हो, कोई काबिल तारीफ हो, ऐसी परफॉर्मेंस। देखिए, सेकर्ड का मतलब क्या होता है, पवित्र, होली, पायस। और स्कियर्ड का मतलब होता है डरा हुआ, फियर, टिमिड, जिसमें डर हो। ठीक है। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हो किसी की, मार्वलस परफॉर्मेंस। स्लो का मतलब धीमा होता है, तो मेरे को सिनोनिम बताना था। ऑप्शन नंबर 3rd विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। द यूएस डैश बिल्डिंग वाज बिल्ट इन ईयर 1800। 1800 शताब्दी के अंदर यूएस की जो विधानसभा थी उसको बनाया गया था। तो इसमें से सीधा बताइए एक ऐसा वर्ड, यूएस के कैप्टन को बनाया गया था? नहीं। यूएस कैपिटल यानी उसकी जो विधानसभा की जो बिल्डिंग है, अमेरिका विधानसभा भवन है, उसको कैपिटल कहा जाता है, इसका निर्माण हुआ था। कैपिटल का मतलब पूंजी होता है या राजधानी भी होता है, और यहाँ पे कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, एरर फाइंड आउट करनी है। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक
until you are 21। कई देशों में आपको शराब नहीं पीने दिया जाता है जब तक आप 21 के नहीं हो जाते। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो एबल वर्ड है ये दुरुपयोग है। इधर पे एबल का यूज़ ना करते हुए अगर मैं यहाँ पे अलाउड टू का यूज़ करूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। यू आर नॉट अलाउड टू, आपको पीने की आज्ञा नहीं है 21 तक के जब नहीं हो जाते कुछ कंट्रियों में, ठीक है। और हमारे यहाँ तो भाई साहब बच्चे को जुकाम हो रहा है और पापा जी के पास में अगर खांसी वाली दवा है, लाल रंग वाली दवा है, तो कहेंगे बेटा ये एक, खासकर फौजी परिवार में जहाँ पर आर्मी एयरफोर्स वाले रहते हैं पर्सनल डिफेंस सेक्टर में जिनके पिताजी होंगे, उन सभी बच्चों ने हो सकता है 90% बच्चों ने खांसी की दवाई पिताजी के द्वारा पी होगी। उनकी बोतल का कोटा आता है 6 या 7 बोतल का तो अक्सर हो जाता है। मेडिशन है ना, इसको अन्यथा ना ले, मेडिशन है ये, मेडिशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इसमें क्या करना है, पहले तो मैं ही देख लूँ उसको, मैं पहले तो मेरे को ही समझ में आना चाहिए। सेलेक्ट द टर्म विच मीन्स द सेम मीनिंग एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स के। अच्छा भैया, तो पहले मैं पढ़ लूँ। अ कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन जो बार बार रिपीट हो रही है। क्रिएटिंग वन प्रॉब्लम कॉज अनदर, एक प्रॉब्लम हुई उसके तुरंत बाद में दूसरी प्रॉब्लम होने लगी। एंड दैट मेक देम फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स, और उसने पुरानी परिस्थिति को और बेकार बना दिया। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो रहा है, एक के बाद एक समस्या आती जा रही हैं। तो क्या उसको राउंड साइकिल बोलेंगे? नहीं। क्या रिपीटेटिव साइकिल बोलेंगे? दोबारा बार बार लौट लौट के एक ही तरह की घटना होना? नहीं, इसको ये भी नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। एनक्लोज्ड साइकिल, यानी एक जगह पर जाके ये साइकिल बंद हो जाती है, या बंद तो नहीं हो रही है, वो तो बोल रहे हैं कंटिन्यू चल रही है, इसको बोलेंगे दुष्चक्र। जैसे बोलते हैं ना शनि भगवान की छाया चल रही हो, साढ़े साथी, तो उसको यही बोल सकते हैं हम लोग। एक के बाद में एक भगवान परीक्षाएं ले रहा है ना। वो आपके सामने ऐसे ऑप्शन लाके खड़े कर रहा है कि आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं चीटिंग करूं, मैं किसी ना किसी तरीके से धन को कमाऊं नेगेटिव तरीके से, लेकिन नहीं, वो उनका फैसला, उनका न्याय अलग ही होता है बेटा। तो देखिए मैं आगे बार बार आप बच्चों को जागरूक कर रहा था, मैं कह रहा था बेटा एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब चैप्टर को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है। शी सिंग्स गुड, वे अच्छा गाती हैं। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है? एडवर्ब की। गुड तो एक एडजेक्टिव है तो ये नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पे वर्ड आना चाहिए वेल। क्या आना चाहिए? वेल। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शी सिंग्स वेल, वे कैसा गाती हैं? अच्छा गाती हैं, यही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे। जंबल्ड ऑर्डर आपको अरेंज करना है। और सोनू मैं देख लूँ, पहले तो मैं खुद ही देखूँ उसको, तो क्योंकि मैंने भी इसको एक सरसरी नज़र में देखा है, पेपर को प्रॉपरली मैंने भी चेक नहीं किया है इसको, और पहले मेरे को भी देखना चाहिए इसको। एक्चुअली क्या है, 6-6 घंटे तो 6 से 7 घंटे तो ऑफलाइन बैच हो जाता है, फिर हम लाइब्रेरी भी बैठते हैं, फिर देन आपका रिकॉर्ड होता है रात को ये अभी 10 बजे के टाइम पर, बैटरी हो जाती है डाउन। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। तो क्या करूँ, कहाँ से करूँ? क्या पी से, क्या आर से, क्यू से? देखिए पहली बात, यहाँ से क्यू को तो कैंसिल करो, ये वाला कैंसिल करो। देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। मेरे हिसाब से तो सब्जेक्ट है सोसाइटी, और ये रही वर्ब, तो पी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। अब मैं जस्ट एक तुक्का लगा रहा हूँ, पी से शुरू करके देख रहा हूँ क्या सही हूँ कि नहीं हो। सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर आ रहा है ओ, बाय फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। अच्छा ठीक है, ये तो सही बैलेंस बन गया। एनरिचिंग कल्चर एंड पर्सपेक्टिव अराउंड द वर्ल्ड। मेरा तो एक ही तुक्के में आंसर आ गया सही। अब देखो आपको क्या करना था, ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा सही आंसर होने वाला है। आपको क्या करना था, सोसाइटी को लाभ मिलता है किससे? डाइवर्सिटीज से। कई सारी विभिन्नताएं होती हैं, और जब हम समझते हैं विभिन्नताओं को, जैसे हमारे देश में अनेकता में एकता का भाव है, उसी भाव को इसमें बताया गया है। जब अलग अलग डिफरेंट कलर्स को मिलाकर जब हम एक प्रॉपर एक ड्रेस बनाते हैं तो वो ड्रेस कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही इसमें डिफरेंट कल्चर्स के साथ में जब हम मिलते हैं, उनकी भाषाओं को सीखते हैं, उनके लहजे को सीखते हैं, उनके तीज त्योहारों को समझते हैं, तो हमारे अंदर भी एकता का भाव आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म एंड कंसर्न, यानी इंटरेस्ट की कमी होना किसी स्थिति में,
जोश की कमी होना और समझदारी की कमी होना, इसको किससे संबंध क्या, इससे हमको क्या पता चलता है? पहला वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी लगभग इन दोनों का एक ही जैसा मीनिंग होता है, सहानुभूति। क्या होता है? किसी को सहानुभूति देना, किसी को एनकरेज करना। क्या करना? एनकरेज करना। ठीक है। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? किसी के अगेंस्ट होना। और अपैथी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा निराश रहता हो, डिसअपॉइंट रहता हो। तो देखिए, जिसका जीवन जो मोनोटोनस हो गया हो, यानी नीरस, अब जीवन में कुछ नहीं है जी, ठीक है, वो चली गई तो मेरा सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं है मेरे जीवन के अंदर, है ना? अबे, दुनिया में बहुत कुछ है, एक के जाने से लाइफ खत्म नहीं होती। एसएससी का अगला पेपर आएगा, फिर तैयारी कर। खत्म हो गया। देखो आगे की तरफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज द आर्ट, ग्रेव्स एंड र्यून्स। देखिए कि एंशियंट, पुरानी जो चीज़ों की अध्ययन करना, जिसमें कला का अध्ययन करना, ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करना, पुराने जो खंडर हैं उनका अध्ययन करना, क्या कहलाता है? पहली बात तो जियोलॉजी को देख लेते हैं। तो जियोलॉजी के अंदर आप लोगों को मालूम है भूविज्ञान होता है, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, भूविज्ञान। आर्कियोलॉजी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग एंशियंट थिंग्स को स्टडी करते हैं और यही इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, मीटरोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम लोग? वेदर को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करते हैं, मौसम को स्टडी करते हैं हम लोग, वेदर को। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्पेस, स्टार्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, फिलहाल फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। मैं बार बार बोल रहा था बेटा, कंजंक्शन का रिवीजन लगा कर जाइएगा, रिवीजन लगा कर जाइएगा। और देखिए, गारंटेड वही क्वेश्चन आ गया। बहुत आसान होने वाला है। नो सूनर के साथ में क्या लगता है? एंड लगता है क्या? नहीं। सो लगता है क्या? नहीं। टी एच ई देन लगता है क्या? नहीं। कौन सा देन लगता है? टी एच ए एन वाला देन लगता है। यही फाइनल आंसर है। और ध्यान रखिए, पेयर कंजंक्शन आता है पेपर के अंदर ज़्यादा, जैसे ईदर और, नीदर नॉर। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, लेस, शुड, नो सूनर देन, हार्डली, वैन, स्कार्सली, बिफोर, ये सारे के सारे लेटर्स आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। अच्छा, एक बार देख लूँ, गलत टिक तो नहीं लग गया मेरा? सही है, पहला ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। 13 में क्या बोला गया? द अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे शासन की कमी हो, यानी अराजकता चल रही हो। कैसी चल रही हो? अराजकता, शासन नहीं हो जहाँ पर। एनग्रोस का मतलब क्या होता है? किसी चीज में पूरी की पूरी तरीके से डूबा हुआ, डिप्ड, उसी के अंदर ही मतलब डूब गया है वो। ठीक है, एनग्रोस। इनंडस का मतलब क्या होता है? किसी को साइन करना, संकेत देना। पैथोस का मतलब क्या होता है? पैथोस का मतलब होता है किसी के प्रति कोई करुणा का भाव होना, काइंड, टेंडर, जेनरस। और केओस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, मतलब क्या? जिसमें शासन की कमी हो, दैट इज कॉल्ड केओस, भगदड़ मच रही हो। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको चयन करना है। सिमिटेरी करेक्ट है। सिमिटेरी का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। ऑकरेंस, ऑकरेंस की स्पेलिंग भी करेक्ट है। ऑकरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का घटित होना। बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है। बिगनिंग की जो सही स्पेलिंग है वो BIBEGINNING, बिगनिंग। और इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? किसी की चीज में क्या करना? इंटरप्ट करना, किसी से बातचीत करते समय टोकना। ठीक है, हस्तक्षेप करना किसी चीज में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगेगा, गलत स्पेलिंग आपको बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। अब आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब होता है चमत्कारी। ऐसा होता है? चमत्कारी। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी ने कोई आशा की हो, एक्सपेक्टेड। एवरेज का मतलब होता है औसत। और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी थका देने वाला, एग्जॉस्टेड कर देने वाला, एग्जॉस्टेड, थकाऊ काम। ठीक है, टीडियस भी कह सकते हैं आप इसको, थका देने वाले काम को। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द मैटर रिगार्डिंग हिज बॉस सेल्फिश एटीट्यूड। ठीक है, अच्छा,
राजू डिसाइडेड टू फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म अनप्लीजेंट एक्शन इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर। अच्छा, देखिए कि जो बॉस है उसका कैसा एटीट्यूड है, सेल्फिश एटीट्यूड है। बॉस केवल अपने आप को सुनता है, इसलिए राजू ने ये फैसला लिया कि वो जोखिम उठाएगा। वो क्या करेगा, अनप्लीजेंट एक्शन लेगा इस डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, ताकि वो मैटर को सॉल्व कर सके। यानी बॉस से जाके भिड़ जाएगा। तो बॉस से जाके भिड़ जाएगा मतलब बाइट द बुलेट, यानी कि रिस्की काम करना, कोई रिस्क उठाना। ठीक है, तो यही ऑप्शन लगेगा। बाकी डॉज द बुलेट कभी नहीं होता, वो गोली को चकमा देना नहीं, ये नहीं होगा। बाइट द बुलेट का मतलब होता है जोखिम का काम करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त कर देना, यानी एक्सोनरेट कर देना, दोष मुक्त कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एंटोनिम बताना है आपको। अपील का मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना। क्रिकेट में देखा होगा बॉलर अपील करता है। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम करना। एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है, माफ़ कर देना, किसी को फॉरगिव कर देना। और कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रेज करना, एडमायर, प्रेज, यूलॉजी, ये सब होता है। अभी मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, किसी पे आरोप लगाना। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, और एक्यूज का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में क्या करना है बेटा, बहुत आसान होने वाला है। कभी भी अगर आपके पास में कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस शुरू हो जाइए। कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसको कैसे बनाएंगे, कुड हैव थर्ड फॉर्म गलत है। कुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई थिंक ये तो सही है यार मेरा आंसर, फिर भी देख कर लेता हूँ। सेकंड वाले में कुड हैव बी आ रहा है, गलत हो गया। फर्स्ट वाले में कुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। मेरा जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्लियर, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पर। 19 क्या कह रहा है, बिसीच। बिसीच का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या करना, रिक्वेस्ट करना किसी से, या प्रे करना। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है, प्रदान करना, किसी को गिफ्ट करना, कुछ देना, गिव। एम्प्लोर का मतलब होता है हाथ जोड़ना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। बिक्विथ का मतलब क्या होता है, किसी को प्रॉपर्टी अगर लिखी जाए, प्रॉपर्टी पे कोई साइन करना हो, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वसीयत करना। ठीक है, पैम्पर का मतलब क्या होता है, लाड़ दुलार करना, किसी को एडोर करना। एडोर का मतलब होता है लाड़ दुलार करना। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना, इम्प्लोर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, व्यक्ति जिसके पास में सुप्रीम पावर और अथॉरिटी हो, उसको क्या बोला जाता है। क्या फॉरेन, विदेश बोला जाएगा, नहीं। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, जो अपने धर्म को निरपेक्ष मांगता है, नहीं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, नहीं। सोवरनिटी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सुप्रीम पावर हो, जो सुप्रीम पावर का मालिक हो। ऑप्शन नंबर 4, जैसे हमारा संविधान सुप्रीम पावर है। ठीक है, भारत के संविधान के अंदर सभी लोगों के लिए न्याय के लिए न्यायपालिका में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को न्याय मिलेगा और न्याय संगत बातें की जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अरे मर गए यार, ये 21 वाला इतना बड़ा, टेंशन मत लो, हो जाने दो, 11:15 भी हो जाने दो, तुम टेंशन मत लो, 12 बज जाने दो, आज तो मैं पूरा करा के ही जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी टेक्नोलॉजी। देखिए, दो तरह की रियलिटी है, एक तो है वर्चुअल रियलिटी और एक है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, कल्पना करता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी में भी व्यक्ति क्या करता है, कल्पना करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसको फील होता है उसके बारे में, है ना। टेक्नोलॉजीज ईदर द ऑगुमेंट और रिप्लेस अ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट विद अ। देखिए, ऑगुमेंट में क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड की, जो आपने सुना है 3D 2D ये सब आ रहे हैं, ये सब क्या है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी को और ज़्यादा गहराई में जब जाएंगे तो ऑगुमेंटेड हो जाती है। विद अ डैश वन,
तो रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। केटर्ड का मतलब होता है भोजन कराना, तो भोजन तो करा नहीं रही। सफोकेटेड का मतलब दम घोटना, दम तो घोट नहीं रही। साइमल्टेटेड, ठीक है। साइमल्टेटेड का मतलब क्या होता है कि हमारे तरीके से हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको देखने के बाद में हमको वैसा फील हो रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिस्ट। देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। काल्पनिक एनवायरनमेंट भी उसके साथ में को एग्जिस्ट डैश द एक्चुअल वर्ल्ड। को एग्जिस्ट के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है भैया, विद आता है। कौन सा प्रपोजिशन आता है, विद। को एग्जिस्ट विद द एक्चुअल वर्ल्ड, जो क्या करता है, एक्चुअल वर्ल्ड के साथ में जुड़ी होती हैं। एंड बी इंस्ट्रक्टिव एंड ऑफर मोर डाटा अबाउट द रियल वर्ल्ड दैट अ यूज़र कैन विदाउट हैविंग टू सर्च। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने कई जगह पे ऐसे ऐसे अपने पार्क वगैरह देखे होंगे, या आपने ऐसे कई थिएटर्स देखे होंगे जिसके अंदर जाने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि जैसे हम रियल जोरासिक पार्क के अंदर हैं, रियल वाटर पूल के अंदर हैं। चीज़ों को इतना ज़्यादा रियल बना दिया जाता है, अब चीज़ के स्क्रीन के ऊपर नहीं चल रही है, एक पूरा पार्क बना दिया है, उस पार्क में अगल बगल से लाइटिंग इफेक्ट के द्वारा चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है। दैट इज क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड कहलाता है। When a handset is pointed at a piece of malfunctionings dash, for example industrial AR app provide the rapid troubleshooting information। देखिए आप लोगों ने कई मूवीज़ में देखा होगा ऐसे, ये इसको दबाया, एक घड़ी थी, घड़ी को दबाया, बॉलीवुड मूवी के अंदर ऊपर एक इमेज ऊपर आई, उस इमेज को क्या करते हैं साइंटिस्ट, क्या करते हैं उस इमेज को घुमाते रहते हैं। तो वो जो वर्चुअल इमेज थी वो घूम रही थी, वो किसका इफेक्ट है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी का इफेक्ट आता है। और अगर हाँ इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई मल फंक्शनिंग भी होती है तो वो उसको क्या करते हैं, मल फंक्शनिंग का मतलब होता है अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मशीन का क्या करते हैं 3D डेमो निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग चेक करके पता करते हैं। आर्सेनल का मतलब तो होता है जहाँ पे शस्त्रों को रखा जाता है, नहीं। बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा। आउटफिट का मतलब होता है बाहरी कपड़े। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। तो क्या करते हैं, उपकरण की सहायता से, उपकरण में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इन VI जो ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वाले ऐप के जरिए हम लोग उसको सुधार सकते हैं। 24 पर आ जाते हैं। वर्चुअल रियलिटी is a dash environmental simultaneously that completely replace the user surrounded with the total virtual reality। देखो भैया ये एक ऐसी चीज़ आई है वर्चुअल रियलिटी के अंदर जिसके अंदर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि वो रियल एनवायरनमेंट है। जैसे कई लोगों को अगर मान लीजिए पता करना हो कि डायनासोर कैसे दिखते थे, क्या होता था उस समय, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाएगा जहाँ पर डायनासोर्स की पिक्चर या उसकी इमेजेस चलाई जाएंगी, जिससे आदमी को प्रॉपरली समझ में आएगा। रियलिटी इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि लोगों को लगता है कि वो रियल सिचुएशन है। ट्रांसग्रेसिव नहीं होगा, कॉन्क्लूसिव भी नहीं होगा और रिप्रेहेंसिव भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका फाइनल आंसर। फॉर एग्जाम्पल VR मे बी प्रोवाइड अ यूजर विद अ बॉक्स कंटेनिंग अ कार्टून। देखिए VR बॉक्स लगा लेते हैं, कई लोग ऐसे बॉक्स आने लगे हैं ना, ऐसे वाले बॉक्स आने लगे हैं, उसको मोबाइल से कनेक्ट कर लो, उसको लगा लो, उसके बाद में जब आप उसके अंदर मूवी देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये सारी इमेजेस हमारे सामने ही हैं, हमारे सामने ही रखी हुई हैं। तो ऐसा ही एक कार्टून कैरेक्टर बनाया गया था माइक टाइसन का, बहुत बड़े बॉक्सिंग बॉक्सर थे माइक टाइसन, इनका बनाया गया है। माइक टाइसन हैं शायद, आई थिंक थे कि है, ये मैं कन्फ्यूजन में हूँ, तो बस मेरे को ये मालूम है कि बॉक्सर हैं ये। तो रेजिस्टेंट मतलब रोक लगाई। ग्लॉसरी का मतलब शब्दावली। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, लोगों से संचारण करना। रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब क्या होता है कि उनकी इमेजेस का प्रतिपादन किया है, उनको सामने लेकर आए हैं। माइक टाइसन का एक किरदार, कार्टून किरदार को हमने सामने लेकर आए हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा नए कंटेंट के साथ में। अच्छे से तैयारी करें, ध्यान रखिए कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को, अपने मुकद्दर को सुधार सकते हैं। सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइएगा पेपर। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।